अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। दोस्तान मोहतरम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर लगा एक बहुत बड़ा घिनौना इल्ज़ाम। दोस्तान मोहतरम, आपको बखूबी मालूम होगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब उस ज़ात का नाम है कि जहाँ जिस जगह पहुँच जाते हैं तो लाखों करोड़ों लोग उनके नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर मुस्तफ़ा जान रहमत लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगने लगते हैं। दोस्तान मोहतरम, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को एक चैलेंज दिया गया था, इस्लाम के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठी थी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने उसको धूल चटाई थी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन नरसिम्हानंद ने दीन का नुकसान करना चाहा। उससे इतना बड़ा नुकसान दीन का नहीं हुआ जितना बड़ा नुकसान एक शख्स है, एक जालिम मरदूद नाहंजार जिसका नाम कूफी कौसर यजीदी है, उससे दीन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो आए दिन दीन के खिलाफ बहुत सारी बातें बकते रहता है, उलमा इकराम के खिलाफ बहुत सारी बातें बकते रहता है। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर एक बहुत घिनौना इल्ज़ाम लगाया है। उसने कहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पाकिस्तान से कांटेक्ट है और वो ग़ज़वाए हिंद बनाने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान से उनके शदीद कांटेक्ट हैं, आतंकवादियों से उनके कांटेक्ट हैं। दोस्तान मोहतरम, कोई अगर पाकिस्तान चला जाए तो उसके कांटेक्ट आतंकवादियों से नहीं हो जाते हैं। मन्नानी मियाँ और समनानी मियाँ पर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो भी पाकिस्तान गए हैं और असद मियाँ हुजूर को भी निशाना बनाने की कोशिश की है और बहुत सारे उलमाए इकराम पर इसने इल्ज़ामात लगाए हैं। लेकिन दोस्तान मोहतरम, पाकिस्तान तो आपके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी गए, तो क्या वो भी आतंकवादी हो सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बिल्कुल मक्कारी है, इसकी झूठ। सलमान अज़हरी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ग़ज़वाए हिंद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग़ज़वाए हिंद के संबंध में उसके द्वारा सैनिकों की भर्ती की जा रही है। ऐसे तमाम वीडियो फुटेज सामने आए हैं जिसमें उसकी भड़काऊ बातें, जो देश को विखंडित करने वाली बातें हैं, जो देश के नौजवानों को रेडिकलाइज करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, वो सामने आई हैं। सलमान अज़हरी जो कि बरेली से जुड़ा हुआ है और बरेली के मन्नान रजा के साथ इसके अच्छे संबंध हैं और ये वही मन्नान रजा है जो पिछले दिनों पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली के साथ अपनी फोटोएं खिंचवाई थी और जलाली का महिमा मंडन किया है। भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से अपील है कि जो मैंने आज पत्र प्रस्तुत किया है प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डीजीपी और राज्यपाल को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डीजीपी और राज्यपाल को, एडीजी बरेली को और पुलिस कमिश्नर मुंबई को पत्र प्रेषित किया है और ये मांग की है कि जिस तरीके से सलमान अज़हरी के द्वारा और मुफ्ती कलीम हनफी जो मुंबई का है, फारूक रजवी जो नागपुर का है और मन्नान रजा और अशजद रजा और इसके अलावा घोसी का ज़ियाउल मुस्तफा जिसके द्वारा पहले भी पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थन किया जा चुका है, इनके संबंध में हमारे शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। हमारी पुनः अपील है कि इन लोगों के खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। सूफी खानका एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शाह ज़ियारत अली का दावा है कि देश की जमीन पर ग़ज़वाए हिंद की नापाक साजिश रची जा रही है। शाह ज़ियारत अली का दावा है कि ग़ज़वाए हिंद के लिए न सिर्फ साजिश रची जा रही है बल्कि जिहादियों की भी भर्तियां की जा रही हैं और ये भर्तियां कोई और नहीं बल्कि बरेलवी के पंथ के मौलवी सलमान अज़हरी कर रहे हैं। सूफी खानका की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय को एक शिकायत पत्र भी भेजा गया जिसका संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने गृह मंत्रालय को जांच कर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। आज इसी मसले पर होगा यूपी मांगे उत्तर, उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। भारत में विदेशी साजिशों को किए जाने और पाकिस्तानी आतंकियों के ड्रीम प्रोजेक्ट ग़ज़वाए हिंद की भारत में पैरवी कर उसका प्रचार और प्रसार करने और उसके संबंध में जिसकी सूचना प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सूफी खानका एसोसिएशन को दी गई है। बरेलवी पंथ के मौलवी सलमान अज़हरी पर आरोप लगाया गया है कि वो पाकिस्तानी आतंकियों